देखिए, मैं आपको बाइबल का एक वचन बताता हूँ। वहाँ लिखा है, पापस्य वेतनम मरणम किंतु अस्माकं प्रभुना यीशु ख्रीष्टे अनंत जीवनम ईश्वर दत्तम दानम आस्ते। इसका अर्थ यह है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु में मोक्ष परमेश्वर का वरदान है। हर व्यक्ति मोक्ष की तलाश में है, वो ढूंढता है, दूर दूर यात्रा करता है। पहले तो ईश्वर को खोजा जाए और फिर उससे मोक्ष मार्ग पूछें और उसे प्राप्त करें। हर धर्म मोक्ष की आवश्यकता बताता है। मनुष्य के अंतःकरण की एक आवाज उसे एक आने वाले कल से आगाह करती रहती है। मनुष्य संसार में आया है और शरीर और संसार उसकी आखिरी मंजिल नहीं है। आत्मा यहां से निकलकर आगे जाएगी और मिट्टी के तत्वों से बना ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। यह तो सभी जानते हैं। तो फिर मुक्ति, उद्धार, मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तो हर व्यक्ति की जरूरत है। अग्निवास कहें या अनंत नरक कहें, उसमें आत्मा की पीड़ा को तो कोई नहीं चाहता है। इसलिए कल से भयभीत होकर डर के हर व्यक्ति मोक्ष की कीमत देने की कोशिश करता है, खरीदने की कोशिश करता है। तो क्या हो कीमत? कैसे मिलेगा वो? अपनी छोटी सी नजर और अल्प बुद्धि का प्रयोग कर हम अधिकांश मनुष्य को देखते हैं कि वो एक कीमत देने का विचार करते हैं, कष्ट भोग करते हैं, कर्मदान चढ़ाते हैं, ज्ञान और दर्शन से खोजते हैं, धार्मिक स्थलों में भटकते रहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए कीमत पूछते हैं, जगह जगह जाके पूछते क्या किया जाए, कैसे मिलेगा, क्या चढ़ाना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, और फिर अपने साधन या जेब टटोलते रहते हैं। देखते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं, हम ले पाएंगे कि नहीं, इस तरह की बात है। धनी मनुष्य अधिक धन देकर मोक्ष की संतुष्टि चाहता है। सोचता है हमारे पास बहुत सोना चांदी है, पैसा है, जमीन है, घर बार है, चलो हमें मेरे लिए आसान होगा, हमारे लिए आसान होगा, ऐसा सोचते हैं। गरीब जो है वो धन ना होने पर कर्मदान करने की कोशिश करता है। कहीं दूर चलेगा, पैदल चलेगा, बिना चप्पल के चलेगा, कांटों पर चलेगा, ऐसा कोशिश करता है, या श्रमदान देने की कोशिश करता है। अब धर्म के व्यापारी लोग जो हैं वो मोक्ष का सौदा कराने में बिचवई का काम करते हैं। दुखी, भयभीत, निराश, हताश, मोक्ष खोजी जाल में फंस जाते हैं। आप लोग जानते हैं कैसे कैसे लोगों को लूटा जाता है। मोक्ष मुक्ति दिलाने के लिए धन लूट जाता है, श्रम थका देता है, और एक झूठी सुरक्षा पाकर मनुष्य घर आ जाता है। अब धन संपत्ति दान से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। हम इसको समझने की कोशिश करें। क्या हम ईश्वर को कुछ दे सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? क्या यह संभव है? स्वर्गधाम और सर्व ब्रह्मांड को बनाने वाला स्वयं ईश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई है और मनुष्य की रचना भी की है। वो तो सर्व सृष्टि का मालिक है। यदि हम कुछ उसे सृष्टि से निकाल कर कीमत के रूप में दें तो वह ना दान है, ना दक्षिणा है और ना कीमत है, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही से परमेश्वर का है। हमारी धन संपत्ति हमने ईश्वर से प्राप्त की है, तो हम क्या दान दें, हम क्या कीमत दें? इस ब्रह्मांड को देख लीजिए। यदि आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो अपने आप को और भी कमजोर पाएंगे, अपनी निर्बलता को आप देखने पाएंगे। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा दिखाता हूं इसकी तस्वीर खोल के। इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के समान है। हमारा सूर्य हमसे 10 लाख गुना बड़ा है धरती से। हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े सूर्य और भी हैं जो नक्षत्र या सितारे कहलाते हैं। करोड़ों सूर्यों के झुंड को गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। और इस तरह की करोड़ों गैलेक्सियां हम शक्तिशाली टेलीस्कोप से देख सकते हैं। हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे को लें, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए यदि हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जाएं, जो कि प्रकाश की गति है, उस रफ्तार से यदि जाएंगे तो हमें 1 लाख वर्ष लगेंगे।
अंदाज लगाने के लिए इन करोड़ों गैलेक्सियों में से यदि आप 10 गैलेक्सियों की यात्रा यदि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से करेंगे तो कम से कम आपको 1 करोड़ साल लगेंगे। लगता है ना भीमकाय ब्रह्मांड। उस भीमकाय ब्रह्मांड में आप क्या सोच रहे हैं, आप कितने बड़े हैं? इस भीमकाय ब्रह्मांड को जिसे एक जीवित परमेश्वर ने बनाया है, उसकी तुलना में हमारी अपनी पृथ्वी एक धूल के कण के समान है। और यदि इस तिनके को शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तुलना में हम मनुष्य लोग जो हैं वो एक छोटे जीवाणु के समान शायद घूमते हुए रेंगते हुए दिखाई देंगे। तो अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि ये छोटा सा प्राणी जिसे हम मनुष्य कहते हैं, ये एक छोटे जीवाणु की तरह मनुष्य जो है अपने घमंड और गर्व से इस असीमित सृष्टि के बनाने वाले कर्ता परमेश्वर को अपने मोक्ष के लिए कुछ भौतिक या धन या प्रयास या श्रम कीमत के रूप में देना चाहता है। उस ईश्वर को क्या इसकी जरूरत है? क्या वो आपसे, ब्रह्मांड को रचने वाला, वो आपसे कुछ चाहता है? आपका थोड़ा सा पैसा चाहता है, रुपया चाहता है, उससे क्या वो खुश हो सकता है? इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले। समझिए कि एक धनी, बहुत धनी राजा है जिसके पास करोड़ों टन सोना है, हीरे जवाहरात हैं, और इस राजा को एक अपराधी नागरिक जिसको जेल हो गई है, जिसने कत्ल किया है, समझे कोई मौत की सजा हुई है किसी को, तो वो जो अपराधी है वो इस धनी राजा को क्या करता है, उसको 1 रुपया देकर खुश करना चाहता। क्या सोचते हैं आप, क्या वो राजा खुश होगा यदि अपराधी कहे कि राजा जी आप 1 रुपया ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए? तो उसके लिए 1 रुपये की कोई कीमत नहीं है। अपने अधर्म की कीमत के रूप में यदि वो देना भी चाहे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, वो कबूल नहीं होगा। क्या इस रास्ते से मुक्ति की आशा है? आप जरूर समझ गए होंगे मेरे साथ कि ये मूर्खतापूर्ण है और असंभव है। आप धन की सहायता से, पैसों की सहायता से ईश्वर के पास नहीं जा सकते, ईश्वर को नहीं खुश कर सकते हैं। प्रेम करने वाला परमेश्वर जीवित सृष्टि करता है, उससे मिलन, पाप मोचन, संकट मोचन और आत्मा के मोक्ष के लिए हमें कोई भौतिक वस्तु या दान पुण्य या धन से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत से लोग हैं, बहुत कर्म करके सोचते हैं कि हम कुछ काम करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। मात्र अच्छे कर्म से मोक्ष क्यों हासिल नहीं होता है, मैं बताता हूँ। वो इसलिए कि पाप केवल कर्म ही से नहीं होता है, पर हमारे विचारों में, उद्देश्यों में बीज के रूप में छिपा हुआ रहता है, हमारे मन और हृदय में बसा रहता है। हत्या जो है वो पाप का बाहरी फल है, पर इसका छिपा हुआ बीज क्या है? वो है क्रोध। जैसे बलात्कार पाप का बाहरी फल है, पर इसके छिपे बीज में कामुकता होती है, वासना होती है, जो दिल के अंदर, हृदय के अंदर गंदे विचार के रूप में भरी रहती है। चोरी पाप का बाहरी फल है, पर इसका बीज कहाँ है? लालच के रूप में हृदय में बसा है। तो इसका परिणाम यह है कि फल रूपी कर्मों के सुधार से या निवारण से पाप का छिपा हुआ बीज जो हमारे अंदर है, हृदय में है, मन में है, वो नहीं निकलता है। पापी विचार और उद्देश्य हमारे अंदर हमें पापी साबित करते रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करके अपनी कोशिश या गर्व से मोक्ष प्राप्त करना एक गंदे बर्तन का बस बाहर से साफ करके इस्तेमाल करना है। यह रास्ता संभव नहीं है, यह अंदर की बीमारी का बाहरी इलाज है। ऊपर से तो हम अपने अपने धर्म के, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, बड़े भक्त लगते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, पर हमारे अंदर झूठ है, अधर्म, क्रोध, लालच, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ये हमारी बाहरी आंखों से तो हमें दिखाई नहीं देता है, पर परमेश्वर ये सब जानता है, सब कुछ देखता है। हर जगह धोखा है। आप जाते हैं लोगों से पूछने के लिए कि कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगा, आपको दसियों बातें लोग बताएंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, असत्य को लोग सत्य बताते रहेंगे। क्या क्या धोखे हैं आपको मैं बताता हूँ। बहकाया जाता है, भटकाया जाता है। पहला तो देखिए, मनुष्य को लोग ईश्वर समझते हैं।
मनुष्य एक पापी है और बीमार पापी इंसान जो मृत्यु का हारा हुआ है और स्वयं एक सृष्टि है। क्या परमेश्वर या सृष्टिकर्ता की समानता कर सकता है? क्या परमेश्वर के स्थान पर हम उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसके पांव पर गिर सकते हैं, क्या उसकी आराधना कर सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। दूसरा देखें, मैं बताता हूं आपको, निर्जीव वस्तुओं को ईश्वर समझना। एक निर्जीव वस्तु कभी भी कोई जीवित और बुद्धिमान प्राणी की सृष्टि नहीं कर सकती है, और क्या उसको ईश्वर का स्थान देकर उसकी आराधना हो सकती है? यह भी नामुमकिन है। तीसरी बात मैं बताता हूं, मनुष्य का दर्शन और सांसारिक गुरु हैं। लोग अपने अपने गुरु बना लेते हैं, सोचते वही सब कुछ है। मनुष्य का ज्ञान शिक्षा तक सीमित है। जितना उसको पढ़ाओगे उतना वो शिक्षित हो जाता है। ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता। एक सर्टेन सीमा जो है, एक इस तरह की जो उसकी सीमा है, वहां पर आकर वो रुक जाता है। वो आत्मिक संसार और परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकता है। वो जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा है या आत्मिक संसार में नहीं गए हैं, क्या उनकी कल्पनाओं की कोई कीमत है? ऐसे गुरु जो ज्ञान किताबें पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, क्या उनकी शिक्षा से हम सनातन सार्वकालिक ईश्वर को पहचान सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। विज्ञान, कई लोग सोचते हैं विज्ञान से हम ईश्वर के पास पहुंचेंगे। कई सोचते हैं कि वो ज्ञान जो विज्ञान द्वारा खोजा जाता है वह मनुष्य को नास्तिक बना देता है। वो कहते हैं विज्ञान सब कुछ है, ईश्वर नहीं है। पर इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि जब विज्ञान जीवन की गहरी सच्चाइयों की खोज और आविष्कार करता है तो वो हमको एक महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता की ओर जाने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि हम जान जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान से सृष्टि हुई है, रचना हुई है। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि बहुत बड़ी भूल है मनुष्यों की, वो ये है कि शैतान या भूत प्रेतों को ईश्वर समझना। जादू टोना तंत्र मंत्र और चमत्कार जो शैतानी ताकत से अनुभव किए जाते हैं, उनका जो स्रोत है, उनका जो सोर्स है, वो परमेश्वर नहीं है, पवित्र परमेश्वर नहीं है। हर चमत्कार के पीछे ईश्वर नहीं है। जिस तरह अच्छा और बुरा इस संसार में है, उसी तरह अच्छा और बुरा आत्मिक संसार में भी है। आत्मिक दुष्टता या भूत प्रेतों द्वारा किए गए काम की पहचान ये है कि इसके द्वारा भय आता है, डर आता है, पैसा और खून का चढ़ावा होता है, मांगा जाता है, और इस भक्ति के नतीजे में पवित्रता नहीं आती है, पर बुराई और वासना बढ़ती है। तंत्र मंत्र के साथ बुरी बातें रहती हैं, पैसा, खून, गंदगी और बुरे काम जुड़े रहते हैं। पवित्र ईश्वर और उसका कोई रिश्ता नहीं है। चमत्कार जो होता है वो दूसरी शक्ति से होता है। कई लोग शक्ति को बहुत मानते हैं कि शक्ति ही सब कुछ है। उन्होंने परमेश्वर की शक्ति नहीं देखी है, छोटी मोटी शक्ति देखते हैं, बोलते यही सब कुछ है। यदि किसी ने कभी सूरज नहीं देखा है, यदि उसने केवल एक दिया देखा है, तो यदि जिंदगी भर उसे किसी ने बोला है कि दिया सूरज है, तो वो यही सोचने लगेगा कि दिया ही सब कुछ है, दिया से बड़ा कुछ नहीं है। इसी तरह लोग शक्ति को मानते हैं, आराधना करते हैं। जहाँ शक्ति होती है उसकी वो लोग भक्ति करने लगते हैं। शक्तिशाली वस्तु ईश्वर का स्वरूप है, यह विचार गलत है। शक्ति को ईश्वर नहीं समझना चाहिए। और फिर देखें, घमंड और स्वयं पर भरोसा। एक और मनुष्य हैं जो घमंड पर भरोसा करते हैं, अपने पर भरोसा करते हैं। हमारे भविष्य को परमेश्वर बना सकता है। हम शक्तिहीन हैं, अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। अपने आप पर घमंड एक धोखा है। यदि हम सोचें कि हम अपनी मुक्ति खुद ढूंढ लेंगे, हम अपना मोक्ष खुद प्राप्त कर लेंगे, हम अपनी कीमत खुद अदा कर लेंगे, ये गर्व है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं एक सच्चाई, इसे आप समझें और मानें, क्योंकि यही सत्य है। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मोक्ष मुफ्त है। क्यों है मुफ्त? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने हमारे मोक्ष की कीमत चुकाई है। परमेश्वर मनुष्य देह धारण कर संसार में आए हैं,
बाइबल में यीशु जो परमेश्वर पुत्र बन संसार में आते हैं, जो हमें परमेश्वर के सत्य मार्ग, ज्ञान और परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं, वो मृत्यु उठाते हैं, बलिदान देते हैं, अपना खुद खून की कीमत अदा करते हैं। मृत्यु के बलिदान के तीसरे दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित होते हैं और 40 दिन के बाद लोगों की भीड़ के बीच में से देखते देखते वे स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। इस तरह प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन बनकर हमारे मोक्षदाता बनते हैं। बाइबल में लिखा है कि आदि में सर्व सृष्टि स्वयं प्रभु यीशु ने अपने वचन की शक्ति से करी थी। वे स्वयं सर्वशक्तिमान परम ईश्वर हैं। ईश्वर ऐसा होना चाहिए जो जीवित है। ईश्वर उसे होना चाहिए जिसके शब्दों में शक्ति है। ईश्वर उसे होना चाहिए जो शून्य से अपनी शक्ति के द्वारा जीवन की सृष्टि करे। और यही बाइबल में लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर स्वयं सृष्टि करता है। उसने शून्य से अपने वचन की शक्ति से जीवन बनाया, जीवन दान किया, और इसीलिए वो परमेश्वर है। उसके वचन में शक्ति है, उसका वचन जीवित है। यहां पर हम देखते हैं कि मोक्ष की कीमत बस ईश्वर ही अदा कर सकते हैं। वो इसलिए कि बस उन्हें ही मोक्ष की कीमत मालूम है, और यह कीमत है एक पवित्र पावन बलिदान। पवित्र इसलिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। देखिए, एक चोर दूसरे चोर को नहीं बचा सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता है। इसीलिए एक पापी दूसरे पापी की कीमत नहीं अदा कर सकता है, लेकिन एक पापी की कीमत एक पवित्र ईश्वर अदा कर सकता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं, शरीर धारण करते हैं और क्रूस की मृत्यु द्वारा पवित्र खून बहाते हैं, सर्वसिद्ध बलिदान बनते हैं, और ईश्वर के प्रेम द्वारा मनुष्य के मोक्ष की कीमत अदा होती है। परमेश्वर के हिसाब में मोक्ष की कीमत और पाप का दंड बराबर है, और मनुष्य के बदले में यह कीमत, ये दंड परमेश्वर स्वयं उठाते हैं। एक तराजू में मोक्ष की कीमत रखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ पाप का दंड रखिए, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। यही हमने सबसे पहले यही श्लोक पढ़ा था बाइबल का, कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो उस मजदूरी को, उस मृत्यु को कोई ना कोई उठाए, कोई ना कोई वो कीमत उठाए। मुझे तो दंड उठाना है, मुझे तो नरक की अग्नि में जाना है, पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। यीशु आते हैं, पवित्र हैं, वो हमारी कीमत अदा करते हैं, हमारा दंड उठाते हैं और हमको आज़ाद करते हैं। समझिए कि एक व्यक्ति है जिसका बच्चा मरने वाला है, और उस संतान को बचाने के लिए एक प्रेमी पिता अपना स्वयं प्राणदान करता है, उसे बचाने के लिए अपनी जान देता है। ये तो हम समझ सकते हैं ना। इसी तरह परमेश्वर जो है, जिसने जो सृष्टि करता है, जिसने हमारे को बनाया है, हमें बनाया है, हमें पाप से बचाने के लिए कीमत खुद देने के लिए आ जाता है। मृत्यु की दवा जीवन है। मृत्यु की दवा कोई टैबलेट या इंजेक्शन नहीं है। कोई आदमी मर गया है, समझिए, आप डॉक्टर को मत बुलाइए, उसको इंजेक्शन मत लगाइए, टैबलेट नहीं खिलाइए, क्योंकि मौत का जो इलाज है वो बस जीवन है। हम और आप इंसान पाप के द्वारा, पाप के जहर लेकर हम लोग मरे हुए हैं। अनंत जीवन, हमारी आत्मा मृत्यु की ओर जा रही है। शरीर मिट्टी में जाएगा, हमारी आत्मा नरक की अग्नि की तरफ जाएगी। उससे बचाने के लिए, वो कीमत अदा करने के लिए प्रभु यीशु आते हैं, अपना पवित्र खून बलिवेदी पर, क्रूस की बलिवेदी पर चढ़ाते हैं और कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दान करूंगा। प्रेम ही मुक्ति मार्ग निकालता है। प्रेम ही मोक्ष की कीमत निर्धारित करता है।
प्रेम ही मोक्ष का दाम है और यह मुफ्त है, हमारा प्रयास नहीं है। परमेश्वर का वरदान है, यही हमने श्लोक में पढ़ा था शुरू में। आज प्रभु यीशु स्वर्गलोक में विराजमान हैं और आपके मोक्ष मार्ग बनकर, पाप मोचन कर, आत्मा के ईश मिलन कराने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? ईश्वर से मिलना चाहते हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यीशु कहते मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो। बस एक प्रार्थना की दूरी है, एक विश्वास की दूरी है, एक भरोसे की दूरी है। करके देखिए, आपका मिलन ईश्वर से होगा। फिर उसका जवाब कैसे? आप कहेंगे कि हम कैसे माने कि ये होगा? मिलन हो गया ईश्वर से, ईश्वर से हमसे प्रसन्न हो गया, ये कैसे जाने? उसका भी जवाब है। जवाब ये है कि बाइबल में लिखा है, यदि आप कुछ भी यीशु नाम से मांगेंगे, उस पर भरोसा करके यीशु नाम से प्रार्थना करेंगे, चाहे वो बीमारी हो, चाहे भूत प्रेतों से परेशानी हो, चाहे पारिवारिक अशांति हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसके लिए यीशु नाम से प्रार्थना करके देखिए और मैं कहता हूं कि आपको इसका जवाब मिलेगा। और तब आप जान जाएंगे कि यीशु जीवित हैं, यीशु ने आपको स्वीकार किया है। मोक्ष प्रार्थना आप कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु को दान स्वरूप दे दिया हमारे लिए, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नरक के अग्नि कुंड में नष्ट ना हो, पर आत्मा का अनंत मोक्ष दान प्राप्त करे। ये यूहन्ना 3:16 में लिखा है। क्या आप मोक्ष प्रार्थना करेंगे? क्या मुक्ति चाहते हैं आप? क्या आप दुनिया की गंदगी, डर, फरेब, धोखा, खून, बलिदान, झूठ, फरेब, लालच, इन सब से निकलकर पवित्र ईश्वर से मिलना चाहते हैं? तो मेरे साथ ये मोक्ष प्रार्थना दोहराइए। इसी समय प्रार्थना कीजिए मेरे साथ, हे प्रभु यीशु, मैं पापी मनुष्य हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों की और मोक्ष की कीमत अपने पवित्र खून से अदा की है। मेरे पापों को क्षमा करें, अपनी आत्मा के द्वारा नया जीवन दें और मुझे मोक्ष प्रदान करें। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि आपने ये मेरी प्रार्थना सुनी है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।